तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो सिटी लॉर्ड है ना, यान के या जो बाकी 3 लोग यहाँ पे थे उनके साथ, और साथ ही में अपने साथ 3 और यहाँ पे ऑजिटेनिक स्टेज के बंदे को लेकर आया था। उन सबके साथ अपने स्टेज का पे बैठ के जो रियूस यहाँ पर है जहाँ पे एल्डर क्वेन को ढूंढा है वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते। रास्ते में ना यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, फॉलन इंपायर माउंटेन नाम का एक माउंटेन है जिसके बारे में पहले भी बातचीत किया गया इस मानुआ में, लेकिन दिखाया कभी नहीं गया था। बेसिकली वो जो माउंटेन है ना उसी माउंटेन के पास से गुजर रहे, बेसिकली उसी माउंटेन में ऐसा समझ को जा रहे थे। जो देखते जो काई है नाम का जो लौंडा यहाँ पे था वो सामने से कहता है कि वेल एक सेकंड भैया हम लोग फॉलन माउंटेन की ओर यहाँ पे जा रहे हैं, क्या वाकई में जो रियूस यहाँ पर है वहीं पर है क्या? जो सुनते जो लड़की उनके साथ यहाँ पे थी वो सामने से कहती है नो वे नो वे नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो इंपायर फॉलन माउंटेन है इस माउंटेन पे भाई पहले ढेर सारे लोग यहाँ पर आए, हम खुद यहाँ पर आए, लेकिन कभी भी हमने रियूस के बारे में तो यहाँ पे बिल्कुल भी सुना नहीं है कि हाँ भी यहाँ पे वाकई में कोई रियूस है। यहाँ पे नोटिस करता है आसपास जो पूरा माउंटेन पूरा जो जंगल का एरिया है ना काफी ऐसा हरा भरा है, जहाँ पे ऑफकोर्स हरे भरे जगह पे इंसेक्ट होते हैं, जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यान के एक्सप्रेशन देखे एक एल्डर जो यहाँ पे था भाई, वो जो ऑजिटेनिक स्टेज के जो बंदे थे उसमें से एक सामने से बड़े प्यार से पूछता है, अरे भाई सुनो ना, तुम्हारा रिएक्शन देख के लगता है तुम पहली बार ना ये फॉलन इंपायर माउंटेन के पास आए हो। तो यान का भी सामने से कहता है जी हाँ मैं पहली बार आया हूँ और मैंने बस इसके बारे में थोड़ा सा सुना है और कुछ भी नहीं। मनी मन सोचता है कि वाह यार ये जो भी एल्डर लोग यहाँ पर ना कितने अच्छे, मेरे से कितना अच्छे से लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। सामने से फिर हाई हेलो यहाँ पे होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ये बताता है मैं नाम यान का, ये एल्डर लोग भी बताते हैं कि भाई हमारा नाम ऐसा वैसा ऐसा ऐसा सब कुछ यहाँ पर है। उसके बाद यान के ना सामने से पूछता है ये जो फॉलन इंपायर माउंटेन है इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में आपके मुझे बताओगे? जो सुंदर सामने से एल्डर कहता है कि तुम सबसे पहले यहाँ पे गेस करने की यहाँ पे कोशिश करो, फॉलन इंपायर माउंटेन इसका नाम ये यहाँ पे काय को पड़ा होगा? जो सुंदर कहता है यार इंपायर सेट के बारे में यहाँ पे सुना, ऐसा नहीं स्टेरिस काय के क्या बोलते हैं भाई, ये जो थे ना कमाल के इंपायर एक, उसके बारे में बेसिकली मैंने सुना है, नाम भी उसके साथ यहाँ पे मैच करा, क्या इसके साथ कोई ऐसा रिलेशन है क्या? जो सुंदर बुढ़िया एल्डर यहाँ पे थी ना वो कहते यस 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 यस, तुमने तो वाकई में सुना ही हो कि यहाँ पे कमाल के यहाँ पे इंपायर यहाँ पे थे, स्टेरिस काय के इंपायर माने जा रहे थे, लेकिन अब वो फॉल हो चुके हैं, यानी भाई खत्म हो चुके, कहाँ गए कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं। ऐसा कहा जाता है कि शायद उनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसा कहा जाता है भाई यहीं पर, हाँ एग्जैक्टली शायद यहीं पर उनकी मौत हुई होगी, ऐसा कहा जाता है, र्यूमर है। यान के बोलता है क्या बात करो सच्ची में, आई मीन वाकई में सच्ची में? जो सुनता है ना बुढ़ा एल्डर कहता है कि वेल यार सच्ची कंफर्म तो यहाँ पे नहीं कह सकते, दुनिया में ऐसा कंफर्म करने का कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इंपायर प्रेशर यहाँ पर है ना इस एरिया में काफी हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ये बात इटली पूरे स्टेरिस का पे मतलब पूरे हमारे प्लेनेट पे फेमस है कि हाँ भी इस एरिया में ये इंपायर प्रेशर भी आता है। अब यान के कंफ्यूज कि भाई इंपायर प्रेशर ये प्रेशर अब कौन सा है? जो सुंदर बुढ़िया मतलब सामने से ये बताना चालू करती है बुढ़िया कि वेल यार इंपायर प्रेशर तुम यहाँ पे शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक टाइप यहाँ पे प्रेशर है जो कि ऐसा बंदों को ना काफी यहाँ पे तकलीफ देता है, बंदों को भी तकलीफ देगा, उससे ज्यादा जो बीस्ट यहाँ पे रहते हैं जो पक्षी वगैरह यहाँ पे रहते हैं ना उनको ज्यादा तकलीफ देता है। तुमने एक बात तो नोटिस कर लिया होगा यहाँ पे आते कि आसपास है तुम्हें कोई पक्षी या फिर कोई भी बर्ड कुछ भी मतलब ऐसा तुम्हें महसूस यहाँ पे नहीं हुआ होगा इसी प्रेशर के कारण। हाँ, और जितना ज्यादा तुम सेंटर में जाने की कोशिश करोगे ना उतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। कोने कोने में बॉर्डर के एरिया में तुम्हें 2-4 बीस्ट यहाँ पे दिख भी जाए, 2-4 पक्षी दिख भी जाए, लेकिन तुम जितना ज्यादा सेंटर में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और उतने धीरे धीरे सारे के सारे पक्षी यहाँ पे कम होने लग जाएंगे। और सामने से ना अगर लेकिन कोई भी बंदे लोग यहाँ पे आते हैं, काफी बंदे यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो प्रेशर भी बंदों को भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। यहाँ तक कि ऑजिटेनिक स्टेज का 3rd लेवल का बंदा भी आएगा ना वो भी कुछ ही समय के लिए यहाँ पे रुक सकता है, अगर ज्यादा समय के लिए रुकने की उसने कोशिश की तो ये प्रेशर उससे ऐसा पगला दे सकता है। फीमेल सामने से ये भी कहती है कुछ साल पहले मैं अपना कल्टीवेशन करने यहाँ पर आई थी, उस समय कुछ समय मैंने किया, उसके बाद वहां से निकल गई, अगर सही टाइम पे ना निकलती तो मैं भी एकदम पगला जाती। सामने से जो सुनते यान के बोलते आप कल्टीवेशन करने आई थी, इसका मतलब इस एरिया में कल्टीवेशन भी कर सकते हैं? तो बूढ़ो एल्डर कहता है यार मैं तुझे इसके बारे में बताने ही वाला था, तो सुन मेरी बात। और देखो यार सामने से ये तो मालूम होगा कि इंपायर प्रेशर सामने से तुम्हें तकलीफ देगा, अगर तुम ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रुके तुम यहाँ पे पगला भी जाओगे, लेकिन तुम सही टाइम तक रुके मतलब जो लिमिट यहाँ पर उतने टाइम रुके और तुमने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना, तुम्हारा जो सोल स्किल है ना, सोल स्किल की पावर यहाँ पे बढ़ेगी, प्लस तुम्हारा जो आत्मा है भाई आत्मा की पावर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। और जो शी के बारे में किया ना, शी के बारे में जो भी पावर है तुम चाहे तो शी की भी पावर का कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होता है। तुम आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर में चल के तुम्हारा भी लेवल अप होगा, तुम ऑजिटेनिक स्टेज पे चल जाओगे जिसकी वजह से तुम शी की पावर यहाँ पे यूज करना सीखोगे और तब जाकर तुम यहाँ पे आगे कल्टीवेशन कर सकते हो। देखना भाई तुम्हारा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा एक सीनियर यहाँ पे था ना, वो कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली इन वाले बुढ़ाओं ने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, देखो तुम यहाँ पे शी की जो प्रैक्टिस करोगे वो और बाहर साइड में जो शी की प्रैक्टिस करोगे ना उसके मुकाबले यहाँ वाला जो है ना वो सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। यानी जिंदगी में भाई कभी कभार यहाँ पे मौका मिलता है तो मौके को फायदा उठा के जब आगे चल के तू ऑजिटेनिक स्टेज पे जाएगा ना यहाँ पे आके शी की प्रैक्टिस यहाँ पे पक्का करना। जो सुंदर यानी कि यार सीनियर लोग भाई आपने काफी अच्छा मुझे ज्ञान यहाँ पे दिया, ये बात नहीं भूलूंगा और मैं पक्का यहाँ पे फ्यूचर में चल के ऑफकोर्स यहाँ पर आऊंगा। बूढ़ा लोग कहते हैं हाँ आगे चल के यहाँ पर आया तो यहाँ पे अकेले मत आ जाना भाई, मदद की जरूरत पड़ेगी किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के हमें यहाँ पे बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। यान के सामने से कहते कि ना यार आप लोगों को मैं यहाँ पे भला तकलीफ यहाँ पे काय को दूँ, मनी यहाँ पे यान के सोचते कि यार ये लोग कितने अच्छे से यहाँ पे बर्ताव करे, थोड़े से अच्छे से बर्ताव करते तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा कोई सामने
से अच्छे से बर्ताव करता है तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि सामने वाले बंदे को तुमसे कुछ यहाँ पे चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ यहाँ पे मांग भी नहीं रहे। शायद हो सकता है वाकई में दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद से धीरे धीरे और यहाँ पे आगे जाते हैं और उसी माउंटेन रेंज के अंदर एंट्री मारने वाले थे, जहाँ पे पैरा प्रेशर इनको महसूस होना धीरे धीरे चालू होगा। तो ये बुढ़ाऊ सामने से यान कैसे कहता है कि वेल यार थोड़ा सा और यहाँ पे आगे जाओ, आगे जैसे आ जाओगे हम लोग पीछे से आ रहे भाई, ताकि प्रेशर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर है ना हम उससे कम करने की कोशिश करें। तो यान के भी कहता है ओके ठीक है। जैसे आगे यहाँ पे जाते हैं ना, एक बंदा सामने से आता जो कि एकदम पूरी तरह से पगला चुका था, इन पे अटैक करता, लेकिन एक बुढ़ाऊ उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और ये वही बंदा था, आई मीन जैसे कि भाई पहले भी बताया गया है, सारे बुढ़ाऊ ने बताया कि जो बंदे आते कल्टीवेशन करते और ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर रुक जाएंगे तो बंदे पगला जाते हैं। हाँ, तो यान के देख के समझ जाते कि बेचारा ये कल्टीवेटर भी आया होगा लेकिन ज़्यादा समय के लिए रुक गया होगा, जिस चक्कर में देखो भाई कैसा यहाँ पे पगला गया। और तभी एक ना बहुत ही जोरदार प्रेशर महसूस होता है जो कि ऐसा लगता है इनको ऐसा आगे जाने से रोक रहा है। और यही बेसिकली पैरा प्रेशर यहाँ पे था। दोस्तों ये लोग सामने से कहते वेल हम लोग एंटी मार चुके हो, यहाँ से तुम्हें प्रेशर होना चालू हो जाएगा। तो अपना जो भी एक्टिवेट करना भाई, अपना जो भी स्पिरिचुअल आर्ट है, जो भी तुम्हारा पावर है स्पिरिचुअल एनर्जी, उसे यहाँ पे एक्टिवेट करना ताकि भाई प्रेशर से ना तुम्हें यहाँ पे तकलीफ ना हो। तो ये आने के भी सोचता अच्छा भाई तो ये है पैरा प्रेशर। भाई ऐसा लगता है पैरा प्रेशर है ना, मतलब वाकई में कोई ऐसा पीछे मेरा बंदा बहुत ही डरावना बंदा है और मुझे ऐसा घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहा है। और ऐसा जैसे कहा जाता है, बुढ़ा लोग ने मुझे बोला कि जो एम्पायर यहाँ पे थे ना मेन स्टेज एम्पायर, उनकी मौत यहीं पर हुई थी, जिसके बाद से मरने के बाद ना उनका जो भी प्रेशर जो भी हो रहा है यहीं पर रिलीज हो गया था, जिसके बाद से प्रेशर बेसिकली इतना हार्ड यहाँ पर हो चुका है। खाली मरने के बाद हल्का सा यहाँ एंटी मारते प्रेशर इतना हार्ड हो चुका है। सोचो अगर वो एम्पायर यहाँ पे वाकई में रहता और वही अपनी पूरी पावर लगाता तो भाई कितना हार्ड यहाँ पे हो सकता है। यानी जो भी बंदा होगा वो वाकई में एकदम बाप लेवल का होगा यार। उसके बाद से ऐसा सफर करते हैं और 5 दिन टोटल यहाँ पे हो जाता है। लेकिन कल्टीवेशन तुम करोगे तो सामने तुम्हारा फायदा भी होगा, चलते चलते अपना कल्टीवेशन करता है, जिसमें भाई इसका भी देखता है कि अभी मेरी जो सॉल की पावर है ना वो भी हल्के से यहाँ पे बढ़ी, मेरा नॉलेज सी का पावर जो कि तुम्हारे सॉल के साथ यहाँ पे डिपेंड होता है वो भी हल्का से यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। यानी वाकई में यार ये जगह तो काफी ही ज्यादा यहाँ पे कमाल का है। वो उतना जो काई है नाम का बंदा जो कि इनके साथ यहाँ पे था, वो नोटिस करता है कि वेल यार जो पूरा प्रेशर से बचने के लिए हम अपने स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह सब कुछ किए जा रहे हैं। लेकिन सामने से यान के नहीं कर रहा हो तो आराम से चले जा रहा है अपने आप, भाई ठीक है उसको कुछ ऐसा नहीं हो रहा। प्लस आसपास की जो मिस्ट्री यहाँ पर है ना, मतलब उससे कोई ना कोई फायदा भी ले रहा है, वो आके में माना पड़ेगा। जो बाकी सीनियर लोग यहाँ पे थे ना वो सब यहाँ पे नोटिस करते हैं, वो भी खुश थे कि हाँ भी ये लौंडा काफी अच्छा है। और जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई, हाँ मालूम है सब छिना लो पापा के परी टाइप की होती है, तो इसके दिमाग में इससे विचार आते कि आई डोंट नो सारे बंदे यान के देखे जा रहे, उसको देख के बड़े खुश है, उसकी यहाँ पे चाट रहे, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा बस क्योंकि उसको कोई ऐसा तकलीफ नहीं हो रही है। आसपास जो भी मिस्ट्री है ना उसे पता कर रहा है और अपना इंप्रूवमेंट कर रहा है। क्या वो तो मैं भी सामने से करी हूँ लेकिन मेरे ऊपर कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। काई है सामने से कहते शीशी आ रही ओके तुम ठीक हो ना, सामने से ये भी कहती या मैं ठीक हूँ। उसके बाद से जहाँ इनको जाना था ना वहाँ पे आ जाते यानी एंशियंट उसके बोल सकते भाई बॉर्डर पे आ जाते। और सामने एक तालाब जैसा छोटा सा था, जो लीडर यहाँ पे था ना क्या बोलते भाई सिटी लॉर्ड था, वो सामने से कहता कि वेल हम लोग आ चुके लेकिन एंशियंट में जाने का जो रास्ता ना उसे ओपन करने का एक छोटा सा ट्रिक है। अपने पास एक छोटा सा बॉल उसने लिया था, उस पर अपना भाप डालता है और जो पानी था ना उस पानी के अंदर यहाँ पे डाल देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई कैसे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अंदर क्या क्या मिलता है, मिलने के बाद सामने से एल्डर क्वीन को बचा पाते कि नहीं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो